नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस नेता के एक बयान से। बरेली में कांग्रेस नेता तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से नहीं संभलेगा। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। तौकीर रजा का ये बयान है। कहा 10 दिन बाद मीटिंग करेंगे और फिर जेल भरो आंदोलन होगा। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से अपने जहर उगलने का काम किया है। तौकीर रजा ने बुलडोजर और लाउडस्पीकर विवाद पर मोदी सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। देश एक बार फिर से बंटवारे की ओर जा रहा है। हमारी अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों की ओर आएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद सुनिए। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक तराश की भूमिका से उन्हें तुरंत बाहर आना चाहिए और कोई ऐसा मजबूत निर्णय लेना चाहिए जिससे इस किस्म के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। तो अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी, तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर का ये बयान है। अब इस पर बीजेपी किस तरह से अपना पलटवार करती है, देखना होगा। बढ़ेंगे आगे। शाहजहांपुर में सपा नेता की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है, जहां चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे रोशन लाल वर्मा और अब उनकी बिल्डिंग पर यह बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक रोशन लाल सपा में शामिल हुए थे चुनावों से पहले ही भाजपा को छोड़कर, और अब उनकी इस अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है, जहां निर्माण का काफी हिस्सा तोड़ा गया है। पूर्व एमएलए रोशन लाल वर्मा की संपत्ति पर यह कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें हैं शाहजहांपुर की, जहां समाजवादी पार्टी में शामिल हुए रोशन लाल वर्मा पर यह कार्रवाई की गई है। उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। बता दें कि चुनावों से कुछ समय पहले ही उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ निभाया था और अब सपा नेता की बिल्डिंग पर यह बुलडोजर चला है, जहां अवैध निर्माण का यह हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे आज धराशायी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। उधर उन्नाव में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण की वजह से उन्नाव की राजधानी रोड पर जाम भी लग जाता था, जिसकी वजह से रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर तक अवैध अतिक्रमण पर अब बुलडोजर दौड़ा है। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों पर दुकानदारों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। नगर पालिका का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक गरीब शख्स की झोपड़ी भी प्रशासन ने हटवा दी। नगर पालिका के ईओ और जेई की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की गई है। इस अवैध अतिक्रमण से दुकानों की वजह से सड़क पर लंबा जाम लगा करता था। राजधानी रोड पर अब ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। नगर पालिका ने ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, जहां कई लोगों की दुकानें इस दौरान तोड़ी गई हैं। उन्नाव की ये तस्वीरें, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। और अब बात करते हैं शामली की। शामली में आज 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। आदर्श मंडी थाना इलाके के रेल पार में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां सरवर पीर, कुडाना रोड, रेल पार, दयानंद नगर और झिजाना रोड पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई के लिए प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के बुलडोजर चलाने की वजह से भू माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। तो अवैध 8 ये कॉलोनियां हैं जिन पर अब अतिक्रमण के चलते अवैध कब्जे पर से अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई की गई है।
फिलहाल ये कार्रवाई जारी है और इस दौरान किसी तरह से शांति भंग न हो, इस बाबत अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। शामली की ये तस्वीरें, जहां 8 अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में 2 संप्रदायों के बीच हुई मारपीट के बाद हुई मौत के मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल जगतपुर परमहंस आचार्य और अन्य साधु संतों ने मृतक के गांव पूरे सूबेदार पहुंचने से पुलिस ने यहां रोक दिया और रुदौली विधायक एसडीएम मिल्कीपुर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जगतपुर परमहंस को मनाने की प्रशासन यहां पुरजोर कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां इसका जब विरोध किया गया तो काफी संख्या में यहां साधु संत पहुंचे। और अब गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, जहां छात्र की मौत मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क से अब परिजन हटे हैं। पुलिस ने परिजनों को 3 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 3 दिन में दोषियों को जेल भेजने का आश्वासन है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद अब मौके से नाराज परिजन हटे हैं, जहां सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन सड़क पर मौजूद थे और एबीपी गंगा लगातार इस खबर को दिखाता रहा, जिसके बाद अब प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि 3 दिन में यहां जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। छात्र की मौत मामले में एबीपी गंगा ने लगातार इस खबर को दिखाया, जिसका अब असर ये है कि परिजनों को आश्वासन मिला है, जिसके बाद परिजन भी अब रोड से हटे हैं। लगातार नाराज परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। 3 दिन में दोषियों को जेल भेजने का आश्वासन अब पुलिस से मिला है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही नाराज परिजन मौके से हटे हैं। लगातार सड़क पर उतरकर परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और पुरजोर कार्रवाई इस मामले में की जानी चाहिए। स्कूल प्रशासन से वे नाराज हैं। बता दें कि कल स्कूल बस से एक दुर्घटना में बच्चे की जान गई थी। अगर पुलिस वाले कोई गलती करना माफी मांग। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, अजय आनंद को एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर का जिम्मा मिला है। ये बड़ी खबर, यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। एक बार फिर से ये शफलिंग हुई है, जहां अजय आनंद को एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर का जिम्मा दिया गया है। 9 आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है, उनके तबादले किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, कौन कौन से 9 आईपीएस शामिल हैं और किन्हें क्या जिम्मेदारी मिली है? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। आज सुबह ही 4 आईएएस अफसरों के पहले तबादले हुए और अब 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। हालांकि अगर हम देखें तो कोई भी कहीं एसएसपी नहीं चेंज हुआ है, कोई एसपी नहीं बदला है। खासतौर से जो एडीजी रैंक के स्तर के अफसर होते हैं, 7 वो हैं और एक डीआईजी रैंक का अफसर है और एक एसपी स्तर के अफसर हैं। इनमें आप देखिए, विजय धूल जो पहले एसपी थे और वो फिर वेटिंग में चल रहे थे, उनको तैनाती दे दी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में वहाँ जाएंगे। सबसे त्रिपाठी पहले प्रयागराज में एसएसपी थे, फिर उसके बाद उनको लखनऊ भेजा गया था और अब लखनऊ में उनको डीआईजी सर्विस का स्थान बनाया गया है। इसी तरह केएस प्रताप कुमार एडीजी पीएससी मुख्यालय भेजा गया है। तो तमाम सारे अफसरों के तबादले हो रहे हैं और ये हम बार बार कह रहे हैं कि अभी और भी तबादले होंगे। कई शहरों के अभी न केवल एसएसपी बदले जाएंगे बल्कि जिलाधिकारी भी बदले जाएंगे। जी अनुभव, वो कौन से बड़े अधिकारी रहेंगे जिनके तबादलों पर नजर है? देखिए, खासतौर से आप ये देखिए कि जिन आईएएस अफसरों को सुपर टाइम स्केल मिल चुका है, यानी जिनका प्रमोशन हो चुका है, उनको अब हटना ही हटना है। लखनऊ के जिलाधिकारी हो, वाराणसी के जिलाधिकारी हो, इसी तरह कई और जिले हैं जहाँ के जिलाधिकारी प्रमोट हो चुके हैं, सुपर टाइम स्केल वो पा रहे हैं, पर अभी भी सचिव रैंक पे प्रमोट है पर बने जिलाधिकारी। तो उनकी जगह किस अफसर को लाया जाए, किसी जिले की कमान दी जाए, इस पर मंथन चल रहा है और जैसे ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ये तबादले होंगे। बिल्कुल।
और कुछ और अपडेट आ चुका है। अनुभव, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये भी जानकारी दे दे। सतीश कुमार माथुर हैं, एडीजी रूल्स ये बने हैं। और ये देखिए कुछ और नाम आ चुके हैं। इस वक्त 9 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए। ज्योति नारायण एडीजी ट्रेनिंग जालौन बने हैं। अजय आनंद एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर का जिम्मा मिला है। अशोक कुमार सिंह डायल 112 के एडीजी बने हैं। तो ये कुछ तबादले किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अशोक कुमार सिंह एडीजी 112 और साथ ही अजय आनंद हैं, वे एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर का जिम्मा अब संभालेंगे, जहां जिम्मेदारियों में ये बदलाव किए गए हैं। इनके अलावा ज्योति नारायण एडीजी ट्रेनिंग, उन्हें अब ये जिम्मा दिया गया है। 9 आईपीएस अधिकारी हैं कुल यूपी के जिनके तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर। अजय आनंद को एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर का जिम्मा दिया गया है। ज्योति नारायण हैं, उनकी भी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। रवि जोसेफ हैं, इन्हें एडीजी पीटीसी मुरादाबाद अब ये जिम्मेदारी दी गई है। ज्योति नारायण एडीजी भी इस वक्त इस सूची में शामिल हैं। और अनुभव भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुभव, और भी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। कुल 9 ये आईपीएस अधिकारी हैं और क्या अपडेट है इस मामले में? चलिए, अनुभव का संपर्क टूट गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां इस वक्त 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और क्या नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है, ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर। अजय आनंद एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर का जिम्मा संभालेंगे। ज्योति नारायण एडीजी ट्रेनिंग जालौन बने हैं। और इनके अलावा अशोक कुमार सिंह हैं, जिन्हें डायल 112 की एडीजी बनाकर अब आगे इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कुमार को एडीजी यातायात और सड़क सुरक्षा का प्रभार सौंपा गया है। तो ये कुल 9 आईपीएस अधिकारी हैं जिनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां यूपी के 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। अजय आनंद को एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सतीश कुमार माथुर हैं एडीजी रूल्स और साथ ही ज्योति नारायण एडीजी ट्रेनिंग जालौन बने हैं। इनके अलावा इसमें कई और नाम शामिल हैं। अशोक कुमार सिंह हैं, डायल 112 के एडीजी बने हैं। और इसके साथ ही अशोक कुमार को एडीजी यातायात और सड़क सुरक्षा का प्रभार सौंपा गया है। तो ये कुल 9 आईपीएस अफसरों के नाम और उनकी आगे की जिम्मेदारी, आगे के उन्हें जो पदभार दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। ज्योति नारायण है एडीजी ट्रेनिंग अकेडमी जालौन बनी है। और इनके अलावा रवि जोसेफ लोकू का नाम भी शामिल है। मनमोहन कुमार एडीजी क्राइम बने हैं। तो ये देखिए बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सतीश कुमार माथुर हैं, एडीजी रूल्स और मैनुअल का जिम्मा उन्हें दिया गया है। तो ये और जानकारी आपके सामने। सतीश कुमार माथुर को एडीजी मानव अधिकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनके अलावा केएस प्रताप कुमार एडीजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ये वो नाम और नई जिम्मेदारियां हैं जो इन 9 आईपीएस अधिकारियों को दी गई हैं। इनके तबादले किए गए हैं। मनमोहन कुमार का नाम शामिल है, एडीजी क्राइम की जिम्मेदारी अब वे संभालेंगे। सतीश कुमार माथुर एडीजी रूल्स और मैनुअल का जिम्मा संभालेंगे। तो योगी सरकार 2.0 में इन 9 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है, जहां व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को, ये कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है और इन नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया है, जहां कई अधिकारी हैं और उनके तबादले होने की लगातार उम्मीद थी। और अब देखिए ये सूची आ चुकी है। 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, जिनमें ये कई नाम शामिल हैं। इसमें अजय आनंद का नाम शामिल है, एडीजी ट्रेनिंग सुल्तानपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। सतीश कुमार माथुर एडीजी रूल्स और मैनुअल्स का जिम्मा संभालेंगे। सतीश कुमार माथुर एडीजी मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। तो ये अपडेटेड जानकारी भी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विजय ढुल एसपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी डीआईजी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ। तो ये देखिए नए और नाम जिम्मेदारियों के साथ। केएस प्रताप कुमार एडीजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी अब आगे संभालेंगे। सतीश कुमार माथुर का नाम शामिल है, एडीजी मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। और इनके साथ ही केएस प्रताप कुमार एडीजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ का पदभार संभालेंगे, जिम्मेदारी अब संभालेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। योगी सरकार 2.0 में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले ये किए गए हैं।
गाजियाबाद में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मासूम छात्र अनुराग की मौत हो गई और इस मामले के सामने आने के बाद से तमाम बच्चे, जिनके अभिभावकों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या उनके बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एबीपी गंगा ने मेरठ में तमाम स्कूलों का जायजा लिया और समझने की कोशिश की कि मेरठ में सुरक्षा मानकों का कितना पालन हो रहा है। हमारे संवाददाता ने खुद बस में जाकर सुरक्षा मानकों का जायजा लिया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में 4th क्लास के छात्र अनुराग की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ये सवाल उठ रहे हैं कि जिन स्कूल बसों से जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी फिटनेस कैसी है। और यही जानने के लिए आज से एबीपी गंगा की टीम यही देखने निकली है। ये है सरस्वती शिशु मंदिर डी ब्लॉक शास्त्री नगर की स्कूल बस और देखिए पूरी तरीके से जो तमाम यहाँ बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुरक्षा के इंतजाम इस बस में नजर आ रहे हैं कि बच्चे यहाँ, ये इन्होंने रेलिंग इस तरीके की लगा रखी है कि बच्चा यहाँ से ना झांक सके। हालांकि थोड़ा सा और ऊपर इस रेलिंग को लगाया जा सकता था। जो चालक हैं वो अंदर मौजूद है और परिचालक गेट पर हैं। जब बच्चे यहाँ से उतरते हैं या बच्चों को अंदर एंट्री दी जाती है तो ये परिचालक पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, बच्चों को उतारते हैं और बच्चों को उसके बाद अंदर लेके जाते हैं। बस में अंदर किस तरीके की स्थिति है यही हम देख लेते हैं और जान लेते हैं। सत्येंद्र अपने कैमरामैन से कहूँगा आ जाएं, वो भी इन बच्चों के साथ सफ़र करेंगे और ये देखेंगे। देखिए बच्चे आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर मास्क लगा रखे हैं। जो परिचालक है और जो चालक है दोनों से ही हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम चालक से बात कर लेते हैं और उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर आप जिस तरीके से बच्चों को लेके जाते हैं किस किस तरह के जो इंतजाम है वो आपकी तरफ से किए गए। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, फर्स्ट एड वगैरह है बॉक्स? फर्स्ट एड बॉक्स है। अच्छा हाँ जी, कैमरे भी हैं। अच्छा कैमरे भी लगा रखे? कैमरे भी लगे हुए हैं। दिखा दीजिए। देखिए ये बता रहे हैं यहाँ बाकायदा कैमरे लगा रखे हैं ताकि हर बच्चे की गतिविधि यहाँ पर कैद हो सके। सर एक होता है लिखा जाता है वो रखा है कहीं? हाँ जी सर। कहाँ पर है वो? अच्छा रजिस्टर दिखा दीजिए एक बार। ये लो सर। अच्छा इसमें मतलब सारे बच्चों का? अच्छा कितने बच्चे रोज जाते हैं इसमें? 40-45 बच्चे जाते हैं। अच्छा 40-45 बच्चे जाते हैं। हाँ जी। अच्छा सबके ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं? हाँ जी हाँ। तो आपके तो मुझे लग रहा है सही इंतजाम है। तो क्या स्कूल की तरफ से सख्ती है कैसे? स्कूल की तरफ से ही है सर। परिचालक है, पहले परिचालक से और हम बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए मोदी नगर में घटना हुई है, दयावती पब्लिक स्कूल के छात्र है वो सिर बस से बाहर निकाला था और बहुत इनके बच्चों के लिए मैं हमेशा सेफ्टी में रखता हूँ ताकि बच्चा बार बार झाँक कर देता हूँ, कोई हाथ तो नहीं निकाल रहा या उंगली तो नहीं निकाल रहा कुछ भी, इसलिए मैं बार बार उनसे कहता हूँ बेटा सेफ्टी रखो, बिल्कुल भी कोई खिड़की से बाहर हाथ ना निकाले, कोई सिर ना निकाले। तमाम यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स भी है और स्कूल के बाहर लिखा भी है स्कूल बस और जो यहाँ पर रजिस्टर है उस रजिस्टर में हर स्टूडेंट्स की एंट्री है, बाकायदा उनका ब्लड ग्रुप भी लिखा गया है। फर्स्ट एड बॉक्स भी इन्होंने रख रखा है। जो परिचालक हैं वो भी बच्चों को यहाँ से जिस वक्त यहाँ बच्चों की एंट्री करते हैं और उसके बाद जब बच्चों को यहाँ से उतारते हैं स्कूल में तब भी इनकी एंट्री कराई जाती है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि देखिए सेफ्टी पर्पज़ से जो यहाँ कैमरा है वो लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा, ताकि ये भी पता चल जाए कितने बच्चों ने यहाँ एंट्री करी थी और कितने बच्चों ने नहीं। शायद यदि ऐसी ही व्यवस्था दयावती पब्लिक स्कूल की बस में भी होती और इसी तरह के सेफ्टी पॉइंट्स वहाँ पर इसी तरह का सेफ्टी पॉइंट्स वहाँ पर होता तो शायद अनुराग ना इस खिड़की से सर बाहर निकालता, ना उसे किसी तरह की कोई दिक्कत होती और ना फिर उसकी मौत होती, ना परिवार सदमे में जाता। सवाल कई हैं जिनके जवाब अभी ढूंढने बाकी हैं, लेकिन इतना भी है कि मोदी नगर के दयावती पब्लिक स्कूल, जो मोदी नगर का दयावती पब्लिक स्कूल है, उसके प्रबंधन की वजह से ही उस छात्र की मौत हुई है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। 4th क्लास के छात्र अनुराग की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जिन स्कूल बसों से स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं उनकी फिटनेस कैसी है। ये देखिए ये जो स्कूल बस है ये शांति निकेतन विद्यापीठ की स्कूल बस है और इसमें किस तरीके के इंतजाम है, क्या जो तमाम सेफ्टी पॉइंट्स हैं उनका यहाँ पर पालन किया जा रहा है या नहीं, बच्चों की सेफ्टी से कोई खिलवाड़ हो रहा है या नहीं, यही हम जानेंगे। और हम अपने कैमरामैन सत्येंद्र के साथ चलते हैं इस स्कूल बस में और यहाँ तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि वाकई
बच्चों की फिटनेस को लेकर यहाँ कोई दिक्कत तो है या नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स भी हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ जो चालक हैं हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया 1 मिनट के लिए बस रोक लीजिएगा, बस एक सवाल आपसे पूछूंगा। बच्चों की फिटनेस को लेकर बिल्कुल सही है, बस में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी बिल्कुल अलर्ट है। फायर एग्जीक्यूटिव